जय हिंद, नमस्कार प्यार दोस्तों। सिक्योर 60 एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि क्लास नंबर 3 हमने प्रीपोजिशन की कर ली थी कंप्लीट, और आज क्लास नंबर 4 रहेगी आपकी। ठीक है, तो क्लास नंबर 3 में हमने क्या किया था वो एक बार थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा देता हूँ आपको, ताकि आपको भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा थोड़ा सा बढ़िया। ठीक है, तो मैं जैसे बात करता हूँ, हमने जो रूल सीखे थे पिछली क्लास के अंदर, जैसे कि डेफिनेट लोकेशन से पहले एट लगाते हैं हम। ठीक है, और टाइम से पहले क्या लगाते हैं, जो डेफिनेट टाइम दिया होता है उस केस में हम किसका यूज करते हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, एट का यूज हम लोकेशन के हिसाब से, एट का यूज टाइम के हिसाब से भी कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से हमने कुछ कल और भी एग्जांपल रूल लिए थे हमने, जैसे कि महीने के अंत में लास्ट लिमिट ऑफ टाइम दिया जाए। ठीक ठीक है, तो एंड ऑफ दिया जाए, एंड ऑफ के पहले, एंड ऑफ के बाद में क्या दिया जाए आपको, वीक, मंथली, ईयर। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिए जाए तो उसके पहले हम बाय द एंड ऑफ लगाते हैं। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। जिस प्रकार हमने बात की थी गुड और बैड के कंडीशन में फिक्स प्रीपोजिशन की बात की थी, तो फिक्स प्रीपोजिशन क्या होती है, गुड और बैड के रूम में फिक्स प्रीपोजिशन मैंने आपको बताया था क्या लगता है, क्या लगता है भी, एट लगता है। और इसी प्रकार से फोन ऑफ की बात की थी हमने। फॉन्ड ऑफ जो गुड, फॉन्ड ऑफ क्या है, जो फिक्स प्रीपोजिशन है इसकी फॉन्ड ऑफ लगती है। ठीक है, जेलस होता है, फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ है। जेलस ऑफ, क्रूल ऑफ, क्रूल टू होता है, काइंड टू होता है। ठीक है, इसी प्रकार से जब मैंने बात की थी किसकी, इसी प्रकार से आगे हम चलकर कुछ एक एग्जांपल किए थे। और अब बात करते हैं एक नेक्स्ट जो आपका रूल था, कौन सा था, बिहाइंड। छुपने के केस में जो क्या हो जाता है, मोशनलेस, यानी कि गति उसकी क्या हो जाती है, रुक जाती है। उस केस में हम किसका यूज करते हैं, और जो प्रेपोजिशन किसका यूज करते हैं, बिहाइंड का प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। और पीछे पीछे भागना, जैसे चोर के पीछे आप भाग रहे थे तो उस केस में पुलिस भाग रही थी, मतलब चोर के पीछे पीछा कर रहे थे हम, तो उस केस में हम क्या लगाते हैं, आफ्टर लगाते हैं। तो अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं लड़ाई झगड़े वाली की। ठीक है, कल जो लड़ाई हो गई थी पति पत्नी के बीच में, उसको आज थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं उसका। ठीक है, एक मिनट रुको। चलो कोई बात नहीं, करते हैं बाद में, देखेंगे शायरी वगैरह। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, जो हमारा क्या कहता है नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है आपका, मैं एग्जांपल लिखता हूं पहले आपको, फिर रूल मैं करवाता हूं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, ही क्वाल डैश इज वाइफ, ही, ये आपका रूल नंबर है, रूल नंबर है ये आपका 22 नंबर रूल। ठीक है, 22वां। ही क्वाल, क्या है, ही क्वाल डैश हिज वाइफ, डैश हिज वाइफ। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, देखो बात क्या होता है, मैं बता देता हूँ आपको। जो ये क्वाल है ना, क्वाल, क्वाल होता है, क्वाल, इसकी जो फिक्स प्रीपोजिशन होती है, फिक्स प्रीपोजिशन में आपको बता देता हूँ, जब झगड़ा हो आपका किसी व्यक्ति से, जिस प्रकार से वाइफ से लड़ पड़ा है, ठीक है, तो वाइफ से जैसे ही झगड़ा हुआ इसका, तो इसको इसके साथ में हम क्या लगाते हैं, दो कंडीशन बनती है। एक तो जब किसी पर्सन से झगड़ा हो, यानी व्यक्ति से झगड़ा हो, तो हम विद लगा देंगे, क्या लगा देंगे, विद। ठीक है, उसके साथ में दो तीन धर देंगे उसके साथ में। ठीक है, तो विद लगा देंगे हम उसके साथ में ही, विद लगा दिया। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या कहती है, जब झगड़ा कोई मैटर पर लेके हो गई, सब्जी गंदी वगैरह लिया या पति, ठीक है, तो मैटर पर झगड़ा हो गया किसी का, ठीक है, पति पत्नी के बीच में कोई मैटर पे झगड़ा हो गया। ठीक है, तो उस केस में यार कोई शादी वगैरह में कोई बाइक बुइक दी होगी, वो तोड़ दी होगी एक्सीडेंट में, आपको पता तो है पति देवता का क्या करते हैं आजकल। तो ऐसा हो जाता है कई बार, कोई दिक्कत, उस मैटर पे झगड़ा हो गया, उस मैटर पे जैसे ही झगड़ा हुआ तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, आप बताओ भी हम यहाँ पर क्या लगाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको लगाना है क्या, उस मैटर पर झगड़ा होना, ओवर, यानी उस बाइक पर झगड़ा हो गया, बाइक पर चढ़ खड़े हो गए थे। ठीक है, बाइक पर चढ़ खड़े नहीं हुए, बाइक से रिलेटेड झगड़ा हुआ था ना, बाइक जो टूट गई थी, उससे जो झगड़ा हुआ था वो एक दूसरे पर चढ़ गए थे, ठीक है, लड़ने के लिए, तो ओवर हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब इतनी बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हैं अभी। ठीक है, बिल्कुल सही क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए अभी। अब चलते हैं आगे, जैसे कि यहाँ पर बताओ क्या लगा, वाइफ झगड़ा हो रहा है बाइक से, तो वाइफ क्या है, व्यक्ति है, पर्सन है, तो उस केस में क्या लगा दोगे, विद लगा दोगे आप। ठीक है, आगे इतनी बात ध्यान में। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसी का नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मैंने कहा, बोथ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, बोथ इंडिया एंड
पाकिस्तान, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्वाल क्वाल डैश द मैटर ऑफ डैश द मैटर ऑफ कश्मीर, ठीक है, डैश द मैटर ऑफ कश्मीर। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान है, जो दोनों इंडिया और पाकिस्तान देश की बात हो रही है, और लड़ पड़े, झगड़ गए किस पर, द मैटर ऑफ कश्मीर, कश्मीर के मुद्दा, कश्मीर का क्या है, ये मुद्दा हो गया, इस मुद्दे पर दोनों झगड़ते रहते हैं, आपको ही पता है ये तो, ठीक है। ये पाकिस्तान है एक किस्म का डल्ला हो रहा है, ये इसको क्या कहें, ठीक है। तो ये हमेशा ही लड़ने की तरफ ध्यान देता है, इंडिया अपना विकास की तरफ है, ठीक है। तो बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्वाड, क्या होगा यहाँ पर, मुद्दे पर झगड़ना, तो अवर हो जाएगा। दिखाई दे रहा है ना रेड कलर, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं आगे हम, जैसे कि बात की हमने नेक्स्ट एग्जांपल की, नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे कि आपका आई विश टू, दिखाई तो दे रहा है ना, और भी आज एग्जांपल तो इसके नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। आई विश टू क्या है, 24 नंबर है, 23 नंबर है क्या, इसी का ही होगा आगे, नहीं नेक्स्ट है अभी 23 नंबर एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट रूल है ये, आई विश टू, आई विश टू, आई विश टू रिमाइंड, रिमाइंड, आई विश टू रिमाइंड यू डैश द प्रोमिस, द प्रोमिस, ये वादे वगैरह याद करवाना, ठीक है। वादे हो गए, ठीक है, कोई क्या हो गया, वादे वगैरह याद करवाना आपका, जैसे कि बात कहें कोई बात याद करवाना, ठीक है। इस केस में हम क्या करते हैं, क्या करते हैं अभी, रिमाइंड का जो एग्जांपल है आपका मैं बता देता हूँ। रिमाइंड जो फिक्स प्रीपोजिशन होती है ना, रिमाइंड की फिक्स प्रीपोजिशन, इसकी फिक्स प्रीपोजिशन मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है। रिमाइंड की जो फिक्स प्रीपोजिशन आप ध्यान रख लेना, क्या होती है, ऑफ होती है। रिमाइंड की फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ होती है। आई विश टू रिमाइंड यू, आई विश टू रिमाइंड क्या है, यहाँ पर देखो प्रोमिस को याद दिला रहा है, वादे को याद दिलाना, किसी बात को याद दिलाना, उस केस में रिमाइंड की फिक्स प्रीपोजिशन लगती है आपकी क्या, ऑफ। टू कहां से बोले भाई, टू तो नहीं बोला था, टू ही बोला था क्या, नहीं टू नहीं, ऑफ लगेगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, इसी का नेक्स्ट एग्जांपल और लेता है एक दो, इसी का नेक्स्ट एग्जांपल है आपका यूर फेस ऑलवेज, इसी का नेक्स्ट एग्जांपल है यूर फेस ऑलवेज, यूर फेस ऑलवेज, यूर फेस ऑलवेज रिमाइंड मी, रिमाइंड मी डैश द, क्या हो गया, डैश माई मदर, जो क्या तुम्हारा फेस है वो मेरी माँ की याद दिला देता है, ठीक है। तो इस केस में रिमाइंड, देखो रिमाइंड आया है, इसकी फिक्स प्रीपोजिशन मैंने बताई है, किसी की याद दिलाना, ठीक है, प्रॉमिस वादे याद करवाना, ठीक है। तो उस केस में हम लगाते हैं रिमाइंड के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं। यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना क्लियर सभी को, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे, तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका इसी प्रकार से, नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, इस पे एक दो, आइए जल्दी से करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे मैंने लिखा, ही ऑलवेज रिमाइंड मी, ही ऑलवेज रिमाइंड मी, ही ऑलवेज रिमाइंड मी डैश माई मिस्टेक, ठीक है। ही ऑलवेज रिमाइंड मी डैश माई मिस्टेक, अक्सर है मेरे को गलतियां मेरी वह हमेशा रिमाइंड याद करवाता रहता है, मुझे माई मिस्टेक, मेरी गलतियां याद करवाता रहता है। तो इस केस में देखो रिमाइंड्स आया, रिमाइंड आया है, ठीक है। तो इस केस में फिक्स प्रीपोजिशन क्या आ जाएगी इसकी, ऑफ, रिमाइंड ऑफ। आगे चलते हैं अभी, जैसे कि हमने बात की किसी को ओकेशन इनवाइट करना हो, अब बात करते हैं इस एग्जांपल की। देखो आगे नेक्स्ट रूल है आपका, नेक्स्ट रूल है आपका कौन सा है, 24 नंबर रूल, 23 और 24 नंबर रूल आता है। अब 24 नंबर रूल कहता है, आई इनवाइट यू, आई
इनवाइट यू, आई इनवाइट यू टू कम डैश, टू कम डैश, टू कम डैश टी टुमारो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई इनवाइट यू टू कम डैश टी टुमारो, मैं इनवाइट करता हूं तुमको कल की चाय पर। तो देखिए भाई, इनवाइट किया है, इनवाइट की जो फिक्स प्रीपोजिशन मैं आपको बता देता हूं, फिक्स प्रीपोजिशन होती है इसकी, फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन क्या होती है इसकी, तो इनवाइट टू, ठीक है। फिक्स प्रीपोजिशन आपको ध्यान में रखना है, किसी भी ओकेशन पर आपको इनवाइट किया जाता है, उस केस में हम किसका यूज करते हैं, इनवाइट का। इनवाइट के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं हम, ओकेशन में, शादी में, कहीं पर भी, लंच पर, बर्थडे पर, ठीक है, टी पार्टी में, कहीं पर भी आपको इनवाइट किया जाए ओकेशन पर, तो उस केस में जब आपको इनवाइट लगाओ मिले, तो उसकी फिक्स प्रीपोजिशन हमको क्या लगानी है, यहाँ पर टू लगानी है। ठीक है, इतनी बात दिमाग में रख लेना। ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन इसकी क्या होती है, टू होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मैंने लिखा, इसी का एक और एग्जांपल है, ही डिड नॉट इनवाइट, ही डिड नॉट इनवाइट, ही डिड नॉट इनवाइट हर, हर डैश, हर डैश हिज सिस्टर, हिज सिस्टर। ही डिड नॉट इनवाइट हर डैश हिज सिस्टर। क्या है बताओ भी, क्या होगा इसके अंदर। अब देखो, इनवाइट हिज वेडिंग, क्या लिख दिया, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। डैश इज सिस्टर नहीं, डैश इज वेडिंग, शादी होगी यहाँ पर। ठीक है, दिमाग कहाँ जा रहा है। तो अब देखिए भी, सिस्टर वाला एग्जांपल कौन सा था भाई, सिस्टर वाला तो एग्जांपल ही नहीं, कहाँ से आ गई सिस्टर। चलो आगे देखो, ही डिड नॉट इनवाइट हर डैश इज वेडिंग, तो उसने उसको इनवाइट नहीं किया भी उसकी वेडिंग में। ठीक है, नहीं किया तो नहीं किया भी, अगले की मर्जी थी। ठीक है, ही डिड नॉट इनवाइट हर, इनवाइट आया है, फिक्स प्रीपोजिशन मैंने बताया है क्या आएगी, इनवाइटेड टू, फिक्स प्रीपोजिशन, ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, नेक्स्ट रूल की, 25 नंबर रूल। 25 नंबर रूल की बात करेंगे। 25 नंबर रूल आपका क्या कहता है, 25 नंबर रूल है आपका लुक का। ठीक है, लुकिंग फॉर, लुकिंग एट, ठीक है, इस प्रकार से रूल है। आइए भी करते हैं, जल्दी से आ जाइए। क्या है, एग्जांपल लिखा मैंने, ही इज लुकिंग, ही इज लुकिंग, ही इज लुकिंग डैश ए जॉब, डैश ए जॉब, ही इज लुकिंग डैश ए जॉब। अब मेरे को बात बताओ एक है, इसमें बताओ आप क्या लगाना चाहोगे। तो देखो मैं एक बात बता देता हूँ आपको, लुक एट हो गया, लुक फोर हो गया, लुक आफ्टर हो गया, लुक इनटू हो गया। क्या हो गया, ये लुक फोर हो गया, लुक एट हो गया, लुक आफ्टर हो गया, लुक इनटू हो गया। ठीक है, इस केसेस में एक बात ध्यान में रखना, जब हो लुक फॉर, क्या हो, लुक फॉर हो, लुक फॉर का मतलब होता है, लुक फॉर का मतलब होता है तलाशना, तलाशना। लुक फॉर का मतलब क्या होता है, तलाशना। और लुक एट का होता है कहीं पर, क्या क्या है इसका मतलब है, कहीं पर देखना। लुक एट, क्या बताऊं मैं इसको, ऐसे बताऊंगा मैं, ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको ऐसे लिखो, यहां करके लुक फॉर, लुक एट लिखो पहले, कहीं पर देखना। क्या इसका मतलब है, कहीं पर देखना, लुक एट। अब बात करते हैं इसकी लुक फॉर की। लुक फॉर है आपका, लुक फॉर, लुक फॉर, लुक फॉर होता है आपका तलाशना। अब बात करते हैं लुक आफ्टर की। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करना। और रही बात लुक इनटू की, लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना, छानबीन करना। अब बताओ,
ये क्या कर रहे हैं, ही इज लुकिंग डैश ए जॉब, वह जॉब ढूंढ रहा है। ही इज लुकिंग डैश ए जॉब, वह किसके लिए जॉब ढूंढ रहा है, अपने लिए जॉब ढूंढ रहा है ये। ठीक है, क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं ना, तो ढूंढना तलाशना एक ही बात है, ढूंढ रहा है, जॉब ढूंढ रहा है ये। तो जब जॉब ढूंढने की बात हो, तलाशने की बात हो, तलाशना, लुक फॉर, क्या आएगा, लुकिंग फॉर, ये होती है इसकी फिक्स प्रीपोजिशन। आगे बात ध्यान में, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अभी देखो आगे क्या है। जैसे मैंने लिखा लुक डैश हिम, क्या लिखा, जैसे मैंने लिखा लुक एट हिम या हर, हिम या हर द बोर्ड, ठीक है, द बोर्ड, लुक एट हिम या हर द बोर्ड, उसके लिए वो क्या देख दो, लुक एट मतलब क्या होता है, कहीं पर देखना, ठीक है, लुक एट हिम, लुक एट हिम या हर, वह कहीं पर उसका बोर्ड देख रहा है, ठीक है। इस केस में उसका बोर्ड देख दो, ऐसे करके याद है, देख सकते हैं इसका मीनिंग। आफ्टर हिज मदर डेथ, नेक्स्ट एग्जांपल है, आफ्टर हिज मदर डेथ, हिज मदर डेथ, आफ्टर हिज मदर डेथ है, ये डेथ नहीं है, डेथ, आफ्टर हिज मदर डेथ ही वाज लुक्ड, ही वाज लुक्ड डैश, he was looked dash by his aunt, by his aunt, क्या कहता है, आफ्टर हिज मदर डेथ, उसकी मृत्यु के, उसकी माँ की मृत्यु के बाद में, he was looked डैश बाय हिज आंट, उसकी क्या कहे, क्या की गई भी, माता जी मरने के बाद में उसकी देखभाल की गई। देखभाल करने का मतलब क्या होता है, लुक्ड तो आ गया, हमको पता है, लुक्ड तो ये रहा, ठीक है, और देखभाल करना कहाँ है, देखभाल करना ये रहा, ये रहा देखभाल करना, तो लुक आफ्टर, लुक्ड आफ्टर बाय हिज आंट, उसकी आंटी के द्वारा उसकी देखभाल की, पालन पोषण किया गया, ठीक है, कहने का मतलब ये। अब चलते हैं जिस प्रकार से आगे, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक दिख भी रहा होगा सभी को, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, इसी का एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे कि इसी का नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, क्या है, द कमिटी इज लुकिंग, द कमिटी, क्या है, द कमिटी, इसकी स्पेलिंग एरर भी आई थी एक बार, द कमिटी इज लुकिंग, द कमिटी इज, इस कमिटी की स्पेलिंग एरर आती है, इज लुकिंग डैश द मैटर, मैटर की क्या कर रही है कमेटी, कमेटी वाले मैटर की क्या करते हैं, छानबीन ही तो करते हैं, और तो क्या करोगे, मैटर का, मैटर की छानबीन करना, लुक इनटू, लुक इनटू, ठीक है, छानबीन करना मैटर की। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, इतनी मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं जिस प्रकार से, अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल आपका कौन सा आएगा, अब नेक्स्ट रूल आता है आपका 26 नंबर रूल, ठीक है, क्या है, ही इज नोट, ही इज नोट, ही इज नोट अफ्रेड, ही इज नॉट अफ्रेड डैश डॉग, डैश डॉग, वह कुत्तों से नहीं डरता भी, ही इज नॉट अफ्रेड डैश डॉग, अफ्रेड आ जाता है, अफ्रेड मतलब डरना, ठीक है, डरना, अफ्रेड, एक होता है स्केयर्ड, स्केयर्ड, ठीक है, एक होता है अफ्रेड और दूसरा होता है एक शेकर्ड, ठीक है, स्कैर्ड होता है, तो इसके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन लगती है, क्या फिक्स प्रीपोजिशन लगती है, स्कैर्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को, क्या लगाओगे, ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ द, ऑफ डॉग, ठीक है, तो आगे चलेंगे, यहाँ लगा दोगे
ऑफ, फिक्स प्रीपोजिशन। नेक्स्ट एग्जांपल और करवा देता हूँ इसका एक मैं, जिससे भी डरना हो, मतलब दिया हो, डर रहा हो किसी से, अफ्रेड ऑफ, ये स्कैर्ड ऑफ दे दिया जाए, तो उस केस में हम किसका फिक्स प्रीपोजिशन यूज करेंगे, स्कैर्ड ऑफ का फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ यूज करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं। व्हेन आई एम नॉट रॉन्ग, एग्जांपल लिखता हूं इसी का, व्हेन आई एम नॉट रॉन्ग, जब मैं गलत नहीं होता, जब मैं गलत नहीं होता। आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम नॉट, आई एम नॉट अफ्रेड या सेकर्ड, क्या डैश एवरीवन, डैश एवरीवन नहीं, एनीवन, किसी से भी, एनीवन। ठीक है, तो मैं उस समय किसी से भी नहीं डरता। व्हेन आई एम नॉट, मैं जब रोंग ही नहीं हूँ, गलती नहीं हुआ, आई एम नॉट अफ्रेड स्कैर्ड या, ठीक है, इनकी फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगाओगे, ऑफ लगा दोगे। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, जैसे एग्जांपल और होता है, क्या होता है कि आई एम नॉट अफ्रेड, मैं नहीं डरता भाई, मैं नहीं डरता, आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम नॉट अफ्रेड, मैं नहीं डरता। अब इसकी फिक्स प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे किसी से डरने के केस में। मैं नहीं डरता, किससे नहीं डरता, ये तो दिया ही नहीं इसने, जहां पर दिया हुआ नहीं, मतलब नाउन तो दिया ही नहीं इसने, कहने मतलब तो, मतलब जो ओरिजिनल चीज थी, डरने वाली चीज थी, वो तो इसने दी नहीं, वो खा गया ये, तो हम ऑफ को भी खा जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान में रख लेना। आगे चलते हैं। मतलब किसी मैटर पर, किसी बात से, किसी से मतलब डरना लिखा हो, डरना हो उसमें, तो डरना दिया जाए, जिस प्रकार इसमें डरना दिया है, मैं किसी से नहीं डरता भाई। ठीक है, इसी प्रकार से आई एम नॉट अफ्रेड, ऑफ लगाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब जैसे कि बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल है आपका 27 नंबर रूल। क्या है? 26 और इसके बाद में 27 नंबर रूल। 27 नंबर रूल क्या कहता है? 27 नंबर रूल है आपका कंप्लेन का। ठीक है, कंप्लेन, कंप्लेन, कंप्लेन का नियम है। कंप्लेन यानी शिकायत करना। ठीक है, जब शिकायत किसी को शिकायत करनी हो, जब शिकायत शिकायत किसी से करनी हो, शिकायत किसी से करनी हो, जब शिकायत किसी से करनी हो, तो उस केस में हम लगाते हैं कंप्लेन टू। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक होता है कंप्लेन अगेंस्ट, होता है किसी के विरुद्ध शिकायत करना, तो किसी के खिलाफ शिकायत करना, खिलाफ, किसी के खिलाफ शिकायत करना, किसी के खिलाफ शिकायत करना, किसी के खिलाफ जब शिकायत करते हो ना आप, उस केस में लगाते हैं कंप्लेन अगेंस्ट, अगेंस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं एक तीसरी और, किसकी? कंप्लेन अबाउट, यानी किसके बारे में शिकायत करना, किसी के बारे में शिकायत करना, किसी के बारे में शिकायत करना, उसमें लगाते हैं हमें कंप्लेन है अबाउट, के बारे में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अब चलते हैं आगे, काफी टाइम हो गया है, 23 मिनट। अच्छा, इसका एग्जांपल देख लेता हूँ मैं, नीचे आ जाएगा क्या? काफी जगह बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका एग्जांपल है, मैं इसका एग्जांपल लिखवा देता हूँ आपको एक बार। इसका एग्जांपल है द स्टूडेंट कंप्लेन्ड, द स्टूडेंट, द क्या है, द स्टूडेंट कंप्लेनेड, कंप्लेंट, कंप्लेंट की स्टूडेंट ने डैश द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से कंप्लेंट की है, प्रिंसिपल डैश द टीचर डैश हिज मिसबिहेवियर। क्या है?
मिसबिहेवियर, यानी द स्टूडेंट्स कंप्लेंट डैश द प्रिंसिपल डैश द टीचर डैश द डैश इज मिसबिहेवियर, यानी कि जो स्टूडेंट थे उन्होंने कंप्लेंट की किससे, प्रिंसिपल से। शिकायत किसी से करनी हो, किसी से शिकायत करनी हो, ये शिकायत यहाँ आना था, कोई बात नहीं। शिकायत जब किसी से हम करते हैं उस केस में क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। प्रिंसिपल से शिकायत करना, प्रिंसिपल से शिकायत करना डैश द टीचर, किसके बारे में, किसके विरुद्ध में, किसके विरुद्ध में, अगेंस्ट द टीचर, किसके, अगेंस्ट टीचर के विरुद्ध शिकायत की है, टीचर के विरुद्ध, खिलाफ शिकायत करना, अगेंस्ट क्या है, अगेंस्ट आएगा ना, किसी के खिलाफ शिकायत करना, किसी के बारे में शिकायत करना, टीचर अबाउट हिज मिसबिहेवियर, उसके मिसबिहेवियर के बारे में शिकायत करना, यानी स्टूडेंट ने टीचर के खिलाफ शिकायत की उसका जो मिसबिहेवियर को देखकर। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, तो आगे चलते हैं भाई। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मेरे को नहीं लग रही है यहाँ तक। अगर किसी को दिक्कत परेशानी वाली बात है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा रूल है आपका। ठीक है, नेक्स्ट रूल है आपका, जैसे कि गिवन टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। क्या है, गिवन टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। टाइम दिया हो, गिवन टाइम और पीरियड दिया हो, समय की अवधि। ठीक है, उस केस में हम क्या यूज करते हैं, इनके साथ में हम विद इन का यूज करते हैं, विद इन। ये आपका रूल है 27, ये आपका 28। तो मैं इसका एग्जांपल लिखता हूं एक, क्या है एग्जांपल इसका, यू हैव टू फिनिश, एक बार समझ में नहीं आया तो अभी आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। यूर वर्क डैश ए मंथ। अब देखो मैं बताता हूं, इसने कहा यू हैव टू फिनिश, जब आपको 2+V1 लग जाए, 2+V1 लगा हुआ मिल जाए, 2+V1 लगा हुआ मिल जाए, 2+V1, तो ये क्या हो जाता है, ये वैसे तो फाइनाइट वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो इस केस में ये बाध्यता दर्शाता है, 2+V1 बाध्यता दर्शाता है, ये बाध्य करता है। यू हैव टू फिनिश, तुमको करना ही होगा। कहने का मतलब क्या है, यू हैव टू फिनिश, तुमको करना ही होगा। यूर वर्क, तुम्हारा कार्य, ए मंथ, एक मंथ के अंदर अंदर आपका तुम्हारा कार्य जो करना ही होगा तुम्हें, तो एक मंथ के अंदर अंदर काम करना होगा। टाइम दे दिया, समय दे दिया एक मंथ का। ठीक है, उस केस में हम क्या लगा देंगे, विद इन, क्या लगा देंगे, विद इन। आगे इतनी बात ध्यान में। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, नेक्स्ट एग्जांपल इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे कि अच्छा ये कौन सा एग्जांपल आ गया आगे नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, नेक्स्ट रूल है 29 नंबर। क्या है, इट इज 10 मिनट, इट इज 10 मिनट, इट इज 10 मिनट टू ट्रेवल, क्या है, 12 डैश माई वॉच। अब देखो घड़ी के रूल का क्या कहता है, घड़ी का जो रूल है आपका, एक तो होती है दीवार वाली घड़ी, एक जो आप हाथ में पहनते हो उसकी घड़ी, वो घड़ी। ठीक है, तो उसमें उस केस में हम क्या करते हैं, देखिए भी एक बार इधर, ये कह रहा है कि इट इज 10 मिनट रहते हैं 12 में, 12 घड़ी में 10 मिनट रहते हैं मेरी घड़ी के अंदर। तो माई वॉच, मेरी घड़ी, रिस्ट वॉच कह रहा है, ये रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच
यानी कि कलाई घड़ी, ठीक है, हाथ की घड़ी की हम बात करते हैं, कलाई घड़ी की बात करते हैं, ठीक है। आगे दिमाग में जब इसके बारे में बात हो, कलाई घड़ी के बारे में बात हो, हाथ घड़ी के बारे में बात हो, एक घड़ी होती है हमारी रिस्ट वॉच हो गई, एक तो होती है रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच यानी कि हाथ घड़ी, ठीक है। एक होती है दीवार घड़ी, दीवार घड़ी दूसरी कोई घड़ी, ठीक है, यानी कि अदर वॉच कोई भी दूसरी घड़ी, उस केस में हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, और इस केस में लगाते हैं बाय। इट इज 10 मिनट टू 12 बाय माई वॉच, मेरी घड़ी द्वारा जो टाइम बताया जा रहा है वो 12 बजने में 10 मिनट रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इतनी बात समझ में आ रही है ना सभी को। आगे चलते हैं अभी जल्दी से, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए। हैंड वॉच जो आपकी ये घड़ी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। सी वॉज वॉकिंग, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका किसका रूल है आपका, आगे नेक्स्ट रूल है 30 नंबर रूल। तो 30 नंबर रूल क्या कहता है, सी वॉज वॉकिंग, मैं देख लेता हूं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहीं तक हम रखेंगे, एग्जाम्पल और कर लेते हैं, एक रूल सिर्फ एक रूल, ठीक है। सी वॉज वॉकिंग, सी वॉज वॉकिंग, सी वॉज वॉकिंग डैश द सी शोर, डैश द सी शोर। ये क्या होता है, सी शोर होता है समुद्र किनारा, ठीक है, समुद्र किनारे। क्या होता है, समुद्र किनारे। समुद्र जब किनारे किनारे चलते हो आप क्या लगाते हो, अलोंग लगाते हो, क्या लगाते हो, अलोंग। इतनी बात समझ में आ रही है। इस प्रकार से आप साइड बाय साइड रोड की साइड में चलते हो क्या लगाते हो, अलोंग लगाते हो ना। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को। जैसे मैंने आगे लिखा, एग्जांपल और लिखते हैं इसका। ही वाज वॉकिंग, ही वाज वॉकिंग, ही वाज वॉकिंग डैश द रोड, डैश द रोड। क्या लगा दो यहाँ पर, अलोंग द रोड, साइड में या रोड के बीच में तो नहीं चलते आप, रोड के बीच में चलते हो तो देख लो साधन वाला लॉन्ग लगा देगा आपके, नहीं तो आपको लॉन्ग लगाना पड़ेगा, ठीक है। रोड के किनारे किनारे चलते हैं उस केस में हम क्या लगाते हैं, अलोंग लगाते हैं, ठीक है। तो रोड के किनारे किनारे जब हम चलते हैं तो हम क्या लगाते हैं, फुटपाथ पर चलने के लिए। जैसे कि हम बात करते हैं, ही वॉज वॉकिंग डैश द फुटपाथ, ही वॉज वॉकिंग डैश द फुटपाथ, द फुटपाथ, फुटपाथ पर चलते हैं, ठीक है। ही वॉज वॉकिंग है डैश द फुटपाथ। अब इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में देखो फुटपाथ जो बना हुआ होता है वो पर्टिकुलर जो हमारे लिए विशेष बना होता है, डेफिनेट होता है वो हमारे लिए, ठीक है। तो फुटपाथ, फुटपाथ तो चलने के लिए होता है, हमारे चलने के लिए होता है फुटपाथ। तो अगर आप सड़क के बीच में चलोगे तो वो आपकी जगह नहीं है, ये फुटपाथ हमारे लिए ही बना होता है, जो क्रॉसिंग के लिए, जेब्रा क्रॉसिंग जो बना होता है, फुटपाथ जो हमारे लिए बना होता है। तो उस केस में ध्यान रखना ये फिक्स होता है और यहाँ पर लगाते हैं हम ऑन लगाते हैं, ठीक है। इतनी बात ध्यान में रख लेना भी। और आज की क्लास इतने ही रखेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिएगा हमारे चैनल सिक्योर 60 एजुकेशन पर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना भी। जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू।